वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 30 मई 2022 और 30 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़ा कर देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसलों का नहीं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 28 मई को मनाया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस भी कहते हैं। इस दिन का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अच्छा, इस बार की महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की थीम क्या है? तो रेसिस्ट एंड परसिस्ट। क्या है? रेसिस्ट एंड परसिस्ट। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराए दे रही हूँ। अभी 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया है। 24 मई को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है और 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया है। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जयंती और महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया है और 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है 5 मई को। 4 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है और कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस भी मनाया गया है और मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। वैसे ये मई के पहले रविवार को मनाया जाता है लेकिन इस बार का पहला रविवार 1 मई को पड़ा है, इसीलिए 1 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये भी अनवर हुसैन शेख को विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? न्योजी ओंकोजी इवेला। कौन है? गोजी ओंकोजी इवेला। अच्छा, अब ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव बने हैं विवेक कुमार। 26 को CBSE का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है और संजीव बजाज ये CII के अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष पद ग्रहण कराया गया है। और टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से अभी फ्रैंक विलजेक को सम्मानित किया गया है। एयर इंडिया के MD एंड CEO के रूप में
कैंपबेल विल्सन को नामित किया गया है। अच्छा, राजेश उन्नी को मैरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और अरुणा सिंह ये रेल टेक कारपोरेशन के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो ये रिसेंटली के अपॉइंटमेंट है MD एंड CEO के, तो ये आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कलोल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। 175 करोड़ की लागत से ये गुजरात के कलोल में ये नैनो यूरिया संयंत्र बनाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब गुजरात, तो ये है गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया गया है। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन अभी गुजरात में किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला गुजरात नगर के जामनगर में रखी गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 100 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। अच्छा, गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है और वंसदा नेशनल पार्क है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित किया गया है। और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। मुख्यमंत्री ई-नगर मोबाइल ऐप ये भी गुजरात में लॉन्च हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको गुजरात से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो ये भी सरकार ने BPCL में 53% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। अब BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1952 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD कौन है? अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है? तो ये भी केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है। ऐसे जंगली सुअर जो फसल या मानव जीवन के लिए खतरा बनते हैं, उनको मारने का आदेश अभी केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को दिया है। अब केरल, तो ये है केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है। अच्छा, अभी केरल में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। और पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में हुआ है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना केरल। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। और केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्रॉप्स विलेज संगठन में अंतर्राष्ट्रीय क्रॉप्स अवार्ड जीता है। और 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन अभी केरल में हुआ है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुंभलांगी बना है, ये केरल में है। SDG सूचकांक में केरल टॉप पर रहा है। तिरंगा पहल ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए है, ये भी केरल में शुरू किया गया है। पद्म शैली पुरस्कार शुरू करने की घोषणा ये केरल ने किया है। अगर केरल में शांत घाटी है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है और अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क, मतिकेट्टम 16 नेशनल पार्क,
पंबडम सोला नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क है। ये केरल के मुख्य नेशनल पार्क हैं। और केरल हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? एस मणिकुमार। कौन है? एस मणिकुमार। केरल हाई कोर्ट में ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है। और परिवर्तन योजना ये मछुआरे के लिए है, ये भी केरल में शुरू हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको केरल से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस राज्य के लिए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? तो ये भी हमारे प्रेजेंट टाइम पे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने। इन्होंने उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है। अब उत्तराखंड, तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। अच्छा, ड्रोन सुन के कुछ याद आता है कि ड्रोन फेस्टिवल ये नई दिल्ली में हुआ है और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। देहरादून में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की अभी घोषणा की है। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। और सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन अभी उत्तराखंड में हुआ है। पहला वन चिकित्सा केंद्र ये उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। उत्तराखंड में हरेला त्यौहार मनाया जाता है और फूल देवी त्यौहार मनाया जाता है। और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये उत्तराखंड में खोला गया है। कुमाऊं च्यूर ऑयल को अभी GI टैग मिला है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पॉमेटन हल्द्वानी में खुला है। पॉमेटन क्या होता है कि जहाँ पे पान के पेड़ लगाए जाते हैं उसे पॉमेटन कहते हैं। और भारत और UK ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। और कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय अभी उत्तराखंड ने दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता को रद्द कर दी है? तो ये भी सेबी ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता को रद्द कर दिया है। अब सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता पर पैनल बनाया है? तो ये भी उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता पर पैनल बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता पर पैनल बनाया है उत्तराखंड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भी नई दिल्ली में। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। और ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया है कि नई दिल्ली में ही ड्रोन फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किसे आईबीए की एथलीट समिट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये भी आईबीए यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। लवलीना बोरगोहेन को, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और अब इनको आईबीए की एथलीट समिति की अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भी अपना देश भारत। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में टॉप पर रहा है। भारत ने टोटल 33 गोल्ड मेडल जीते हैं और इंडिया टॉप पर रहा है। तो सेकंड में कौन है? तो सेकंड में इटली है। सेकंड में इटली है। अब आईएसएसएफ यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1907 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? म्यूनिख में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लीसिन। कौन है? व्लादिमीर लीसिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो ये अभी ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता शुरू हुई है। ताजिकिस्तान, अब ताजिकिस्तान, तो ये है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। ताजिकिस्तान की करेंसी है ताजिकिस्तानी सुमोना। ताजिकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमोमली रहमान। कौन है? इमोमली रहमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो ये भी वैसे क्या होता है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है तो उनके कुलपति गवर्नर होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल ने अभी पश्चिम बंगाल स्टेट के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनके कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है। और डोल उत्सव, इसे डोल यात्रा भी कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। और पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड सेंचुरी है और खली वाइल्ड सेंचुरी है। कर्मई धर्मा योजना, ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। और कर्म साथी योजना, ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन अभी कोलकाता में किया गया है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा है। और 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में माँ योजना शुरू की गई है। इसमें क्या है कि सिर्फ 5 रुपये में भोजन मिलता है। और पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है, गुरुमारा नेशनल पार्क है, नियोरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है और सुंदरवन नेशनल पार्क है। ये टाइगर रिजर्व और जलतपारा नेशनल पार्क हैं। ये पश्चिम बंगाल के मुख्य नेशनल पार्क हैं। और स्नेहर पोरोस योजना, प्रोचेष्टा योजना, ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको पश्चिम बंगाल से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू।
और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अच्छा, अभी अप्रैल 2022 में GST संग्रह वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर रहा था। होनलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिला है अरुणाचल प्रदेश को। आरनम जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। पक्के टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है। और नाम दफा नेशनल पार्क ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डेपोरिजो ब्रिज बन रहा है। तो इतनी जानकारी आपको अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय व्यापार पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। इन्होंने भारतीय व्यापार पोर्टल लॉन्च किया है और इन्होंने अभी नई दिल्ली में भारतीय व्यापार पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।